श्रुतबिंदु उपनिषद लेने के पहले कुछ शंकाएं हैं साधक लोगों का। उस शंका का थोड़ा समाधान करना है। हम लोग जब ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ में ट्रांसलेट करने वाला अपने बुद्धि अनुसार कुछ लिख लेते हैं, जो साधक कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा साधक के पास वही जमा पूंजी रहता है। इसीलिए मैंने बार बार बोलती रहती हूँ कि मैं कभी जिंदगी में ट्रांसलेट पढ़ी ही नहीं। कोई भी ग्रंथ का जो ट्रांसलेट अनुवाद करते हैं, गुरु ने कभी नहीं सिखाया। इतना मजबूत बना करके भेज दिया कि हमेशा दिया कि श्रुति का आधार लेकर के साधक बीच में जाना। ये आदेश था, निर्देश था गुरु का। किसी ट्रांसलेट का आधार लेकर के कभी साधक के बीच में नहीं जाना, क्योंकि साधक पहले से कंफ्यूज में रहते हैं, पहले से द्वंद्वात्मक स्थिति में है। जब ऐसे बात आता है, शंका जरूर उठना चाहिए और उठता भी है। तो वैसे ही मैं ग्रंथ इसलिए कहती हूँ, ग्रंथ में जो श्लोक या मंत्र, वो मंत्र का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वो मंत्र का नाम है श्रुति, उपनिषद। व्याख्या उपनिषद नहीं। कोई अपने मन से कुछ भी ट्रांसलेट करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए लोग बहुत तरीका से करते हैं। सब लोग ऐसे नहीं है, कोई साधक के उपयोगी के लिए करते हैं, लेकिन ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए वो भी जानना चाहिए, क्योंकि श्रुति में जो रहस्य है ना, छिपा हुआ है, स्पष्ट नहीं है। इसीलिए उस मंत्र को देखने वाला क्यों कहा गया? ऋषि किसको कहा गया? मंत्र द्रष्टारः। मंत्र को देखने में जो समर्थ है वो ऋषि है। देखने मतलब आंख में देखेगा नहीं, जानना। अपना दृष्टि में इतना सूक्ष्म दृष्टि हो जो मंत्र को देखने में समर्थ हो। तब वो उस मंत्र की लक्ष्यार्थ में प्रवेश कर सकता है। हमने आरंभ से भी कहा, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, वेदांत की कोई भी ग्रंथ हो, वहाँ वाच्यार्थ का वर्णन नहीं किया जाता है। पहले वाच्यार्थ दिया जाता है, लेकिन वो उसका लक्षणार्थ कुछ है, लक्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेदांत का जो विषय है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं है। जब हमारा सामने कोई विषय प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसको लक्षणावृत्ति के माध्यम से संकेत किया जाता है, वाच्यार्थ में नहीं। इसलिए वाच्यार्थ अपने जगह पर है अर्थ जानने के लिए, लेकिन आप कहोगे कि वाच्यार्थ ही में लेकर के आधार बना करके वेदांत ज्ञान को समझो, ये नहीं। और ज्यादातर आपको अनुवाद में ये वाच्यार्थ ही देखा जाता है। बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कम।
बहुत कम सूक्ष्मदर्शी होते हैं। जो मैंने बोली कि आचार्य तो उसी को कहते हैं ना, जो श्लोक का आगे पीछे एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध क्या है, श्लोक के साथ संबंध क्या है, ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, ये सब स्पष्ट करके उन्होंने व्याख्या करती है कि ऐसे व्याख्या हो, साधक और व्याख्या भी कैसे हो, प्रामाणिकता से हो, थोका नहीं। युक्तितः श्रुति का अगर कह रहे हैं तो आपको युक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि युक्ति के बिना शंका निवृत्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए ये अनुवाद में मैं थोड़ा डरती हूँ। थोड़ा क्या, अच्छी तरीके से मैं कभी नहीं, हमको ऐसे ट्रेंड नहीं किया गया। क्यों? पहले से सीखा गया श्रुति उपनिषद श्रवणात्मक ग्रंथ है। वेदांत ज्ञान का आधार है श्रवण। श्रुति वाक्य को देखो, जो आपने श्रवण किया उसको उसके साथ बार बार निरंतर अनुसंधान करो। शब्द में अनुसंधान के लिए दिया, लेकिन कई बार हमको जरूरत, साधक के लिए तो थोड़ा जरूरत पड़ता है, कंफ्यूज होते हैं। जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण से विपरीत कुछ चीज मिल जाता है तो कंफ्यूज तो होता है साधक। उस कंफ्यूज को हम आज दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। एक शंका ये था कि यदि जीव जगत, ये दृक दृश्य विवेक का प्राय चिर काल से अस्तित्व में है। पहले तो ये वाक्य ही गलत है। मैं बताऊं, हमको हमेशा गुरुकुल में जब रहे, गुरुजी का ये निर्देश था कि जब शब्द बोलोगे माप चुक करके बोलना। शब्द अगर कुछ मनमानी से बोल दिया, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए बड़े हमेशा कहते हैं आपको एक जिम्मेवारी मिला और जिम्मेवारी पूर्वक वाणी में शब्द का उच्चारण करना। मैंने यही बोल रहा हूं, ये वाक्य ही आरंभ से ही गलत लगता है। क्यों? उन्होंने कहा यदि जीव जगत चिरकाल से अस्तित्व में है। मुझे बताओ, पहले तो हमको जानना है अस्तित्व क्या है ना? अस्तित्व मतलब सत्ता। सत्ता मतलब जो कभी बाधित नहीं होता है। इसीलिए हमारा आदत क्या पड़ा है ना, हम शब्द के गहराई में नहीं प्रवेश करते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। कई बार हम ईश्वर के बारे में जब बोलेंगे आपको कंफ्यूज होता है। क्यों? हम अपना जो ईश्वर के बारे में मान्यता बना करके रखा है, वो मान्यता से हम आगे हटने के लिए नहीं है। हमको पहले जब भी कोई विषय आता है, मैंने जैसे बोला कि ईश्वर का अगर विषय आ रहे हैं, ईश्वर है ये सब मानते हैं, लेकिन मेरे मान्यता के अनुसार जब नहीं मिलता है, मेरे को लगता है शंका है। लेकिन हमें हमेशा जानना है, जब एक टॉपिक आया उस शब्द का अर्थ को पहले जानना चाहिए। हम ईश्वर के बारे में जब कोई विचार हमारा सामने उपस्थिति होता है या कोई मान्यताएं उपस्थिति होता है, कोई सुनी सुनाई बात उपस्थिति होता है, हमारा पास प्रभु ने ईश्वर के कृपा से हमें बुद्धि प्राप्त हुआ।
हमको ये प्रश्न होना चाहिए कि पहले मैं ईश्वर के बारे में कुछ इमेज बनाने के पहले मुझे ईश्वर क्या चीजें जानना जरूरी है ना नहीं है। हमारा खोज क्या होना चाहिए पहले, भाई ईश्वर कौन है, कैसा है, वो बाद में बताएगा। पहले मैं जानूं ईश्वर क्या है, किस चीज का नाम ईश्वर है, किस चीज का नाम भगवान है। हम इसका नहीं करते हैं, बस कह दिया ईश्वर, तो हमारा मन में जन्मों जन्मों से जो संस्कार पड़ा है, ईश्वर माने जीव से अलग, यही है ना। पहले हमने उसको अलग देश अलग काल में रखते हैं, फिर जो सोचना है वो सोचते हैं। अलग देश अलग काल मतलब अपने से अलग देश अलग काल में देखते हैं। इसीलिए कभी भी हम किसी कंक्लूड तक पहुंच नहीं पाते हैं, कभी उसका दर्शन कर नहीं पाते हैं। उसी तरफ जब हम जीव कहते हैं, जगत कहते हैं, पहले हमको जानना चाहिए ये जीव क्या है, जगत क्या चीज है, किस चीज को मैं जीव कह रहा हूं। मेरे मान्यता मैं किसको जीव कर रहा हूं, उसको तो पहले देखो ना, यही तो जीव है, ये जगत है। उसको हमने पहले ही सत्ता दे दिया, जो स्वयं सत्तावान नहीं है। पहले जब ये शब्द आता है, मेरे बुद्धि खोज करना चाहिए किसको मैं जीव कर रहा हूं, इसमें जीव क्या है। नाखून जीव है, पैर जीव है, हाथ जीव है, पेट जीव है, या सर जीव है, या मन जीव है, या इंद्रिय जीव है, या उन लोगों का धर्म जीव है। कौन सी चीज को मैंने जीव कहूं। और कब जीव कहता हूं, उसका अनुसंधान करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। हमने अनुसंधान किए बिना क्या करते हैं, पहले जीव को सत्ता प्रदान कर देते हैं, जिसके कारण आज तक हमको समय लग रहा है कि उसको सत्ता से निकालना हमको कठिन हो रहा है। क्या दे दिया वाक्य में, मैंने इसीलिए कहा ये वाक्य ही सत्ता, अस्तित्व माने सत्ता तुमने दिया, सत्ता माने कह दिया, हमने सत्ता तो दिया, लेकिन समझना चाहिए सत्ता किसको कहते हैं, जो कभी बाध नहीं होता है। तो आपने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि ये जीव और जगत हमेशा रहेगा। और फिर शब्द क्या दिया, चीरकाल। चीरकाल माने अनादि और चीरकाल में अंतर है, ध्यान देवे। चीरकाल माने जिसका अंत कभी नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। अनादि और अनंत दोनों अलग है। मतलब ये आपने तो पहले से स्वीकार कर लिया। देखो हम शब्द प्रयोग करते हैं, अर्थ सही तरीका से न जानने से क्या होता है, अनर्थ होता है। आप लोग पढ़े होंगे ये वाक्य सब लोग, लेकिन किसी एक साधक का बुद्धि गया, अच्छी बात है, ऐसे जाना चाहिए। कंफ्यूज हुआ उन्होंने, हमने जब श्रवण करते हैं इतना क्लैरिटी से करते हैं, फिर यहां तो कंफ्यूज हो रहा है पढ़ने में। चीरकाल मतलब अनंत। इसलिए हम हिंदी भी, हमको ट्रांसलेट आता भी नहीं है, देखा जाए तो होना नहीं
चिरकाल से अस्तित्व में है। बिल्कुल नहीं। जीव को जानो, जीव क्या है, जगत को जानोगे, जगत किस चीज को मैं कह रहा हूँ, तब फिर ये वाक्य आप नहीं लिखोगे क्या चिरकाल तक अस्तित्व में है। ये कभी मेरे बुद्धि में नहीं आएगा। कभी अनंत काल तक जीव या जगत नहीं रहता है। हाँ, अनादि इसलिए कहा गया, हमने उसका आरंभ कभी देखा नहीं। हमको जब से देख रहा है, हम कह नहीं सकते हैं कि आज से इसका आरंभ हुआ। इसके पहले मैं अकेले नहीं देखा, इसके पहले अनेक लोग ऐसे देख रहे हैं। इसलिए मैं कैसे कह सकते हूं कि जगत का आरंभ आज से हुआ या जीव का आरंभ आज से हुआ। लेकिन सोचो, आप जिस विज्ञान को आज प्रायोरिटी दे रहे हैं समाज में, और जिस विज्ञान के आधार पर आप जगत का व्याख्या करने चलते हैं, वो बहुत गलत है। क्यों? कि जीव जगत के विषय में, सृष्टि के विषय में विज्ञान प्रमाण नहीं है। विज्ञान भौतिकवाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में प्रमाण है। किस चीज सही या गलत ये विज्ञान नहीं कह सकता है। और विज्ञान सृष्टि के बारे में क्या कहता है? जगत के बारे में, जगत का आरंभ हुआ, जीव का आरंभ हुआ। सोचो, बिग बैंग थ्योरी। हम विषय क्या है जानना है, और उस विषय में प्रमाण क्या है जानना है। पहला, जब आप वेदांत में प्रवेश करते हैं, हर साधक को ये मालूम होना चाहिए, मेरा जो विषय है वो इंद्रिय गोचर नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। उसको जानने के लिए लक्षणार्थ चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ये वाक्य मैं बार बार क्यों कहती रहती? वाच्यार्थ कहा क्या? लक्षणार्थ और प्रमाण। मेरे सामने जो वस्तु है उसके लिए प्रमाण क्या है? वेदांत है। जीव के विषय में, जगत के विषय में, ईश्वर के विषय में अगर कोई सटीक कह सकता है, प्रामाणिकता से कह सकता है, वो वेदांत है। और फिर लक्षणार्थ में जाना पड़ेगा, दोनों। तब जाकर के वो वस्तु ऐसा है मुझे अनुभव में आ सकता है। और वेदांत में जो हमारा पारिभाषिक शब्दार्थ है, हमेशा उसमें प्रवेश करना चाहिए, तब आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे मैंने ये वाक्य को, चिरंतन, अस्तित्व, ये शब्द के ऊपर अनुसंधान हो तो हमको पता चलेगा जीव क्या है, जगत क्या है। जगत कभी सत्ता रूप में किसी को आज तक प्राप्त हुआ क्या? जीव कोई सत्ता रूप में है क्या? बोले क्यों नहीं भाई? अज्ञानी को भी जीव सत्ता रूप में मालूम नहीं पड़ता है। वो मानता है बोले क्या हो जाता है क्या? नहीं है ना। बोले कैसे? अज्ञानी को सत्ता रूप में नहीं, क्योंकि अज्ञानी अज्ञान का भी मंथन नहीं करता है। अवस्था त्रय को लेकर के आप देखोगे, अगर जीव कोई सत्ता होता, सत्ता माने अवस्था त्रय में विद्यमान रहेगा, यही है ना।
हमारा सामने जो प्रैक्टिकल है, हम कहाँ उसको लेकर के विचार करेंगे? किस प्रयोगशाला में जाएंगे? इसी शरीर अवस्था में प्रयोगशाला है हमारा, जो जीव के साथ संबंधित है। जागृत में देखता है, स्वप्न में देखता है, सुसुप्ति में देखता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया है कि 3 दृष्टिकोण से परिकल्पित जीव के बीच में क्या भेद है? माने क्या? जीव 3 धरातल पर कल्पित है। मैंने क्या कहा? जीव अगर सत्ता होता तो जीवत्व का अनुभव 3 धरातल पर समान रूप में होता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में। लेकिन जागृत में जिस जीव को हम महसूस करते हैं, उसी जीवत्व का महसूस हम स्वप्न में नहीं करते हैं। विचार करो। सुसुप्ति में तो बिल्कुल जीवत्व का आभान रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इस किसी वाक्य को खंडन करने के पहले आपके पास प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण से आप किसको काट नहीं सकते। खाली कह दोगे नहीं नहीं, ये सब आप लोग जैसे कहते हैं जगत सब मिथ्या है। मैं अगर पूछू क्यों मिथ्या है भाई, बताओ तो, कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। यहां मैंने जैसे प्रमाणिक क्या किया, अवस्था त्रय को लेकर के, जिस जीव को मैं सत्ता दे रहा हूं, मान रहा हूं ये अस्तित्व है, सत्ता है, भाई एक अवस्था से वो जीव विभाव दूसरे अवस्था में जा नहीं पाता है। जागृत अभिमानी को स्वप्नों में अभिमानी वही नहीं होता है, अलग एक स्वप्नाभिमानी होता है। स्वप्न में जागृत का व्यवहार कुछ नहीं रहता है, अलग टाइप का व्यवहार होता है। आप जागृत से जब स्वप्न में जाते हैं, जागृत में अगर जीव एक होता, अगर ये वही जीव जो जागृत में है वही स्वप्न देखता है, तो ध्यान देना इस बात। तो फिर जागृत में आपको भूख लगते लगते आप सो गए, तो फिर स्वप्न का भोजन आपका पेट भर देता। ऐसे उत्तर होना चाहिए। एक जीव है ना, तो एक जगह पर हमने यात्रा शुरू किए, तो स्वप्न में जाकर के पूरा कर सकते हैं भाई। चलो सो जाते हैं, यात्रा तो शुरू किए, वहां जाकर के पूरा करेंगे। होता है क्या? नया विषय आ जाएगा, कवि को धन्यवाद देना, अच्छी टॉपिक निकाला। लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि कोई जीव जागृत में यात्रा करके स्वप्न में पूरा करता है, या स्वप्न का विषय जागृत में पूरा करता है, या स्वप्न में भूख लगा तो उन्होंने जागृत में जाकर के भोजन कर लेता है। एक ही जीव है ना, मान रहे ना आप, कहां प्रमाणित कर पाए? इसीलिए हमारा जो मान्यता है, सत्ता दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर वो जीव होता तो सुसुप्ति में तो भान होता। आप बोल रहे जीव है, अनादि चिरंतन काल से है। चिरंतन काल छोड़ दो, एक दिन भी हमको महसूस नहीं होता है। गाढ़ निद्रा में जाते हैं रोज, उसका भान नहीं होता है। गाढ़ निद्रा में गायब हो जाता है। अगर सत्ता है, गायब क्यों होगा? सत्ता का तो गायब कभी होता नहीं है। इसीलिए ये बिल्कुल गलत है कि जीव कोई सत्ता है, जगत कोई सत्ता है।
सत्ता नहीं देंगे तो हमको आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जीवत्व एक, मैंने क्या कहा, जीवत्व एक भावना है, मानसिक भावना है। आप, मैं बोली ना, कहीं भी आप खोजो कहीं मिलेगा नहीं। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, आप कहोगे प्रतिबिंब है? नहीं है ना। आपको प्रतिबिंब कभी प्राप्त होगा? अगर है तो प्राप्त होना चाहिए ना। दर्पण के बाहर देखोगे तो बिंब है, प्रतिबिंब है नहीं। प्रतिबिंब कहाँ? दर्पणस्थ है। तो आप बोलोगे मैं दर्पण के अंदर अगर घुस जाऊं प्रतिबिंब मिल जाएगा? दर्पण को तोड़ दो, तोड़ के घुस जाओ, मिलेगा प्रतिबिंब? ये जीवत्व भी ऐसा है। ये आत्मसत्ता जीवत्व कोई देह नहीं बना, हमने मान बैठा है। इसीलिए का भ्रांति जन्य तादात्म्यता है जीव भाव। वो केवल आत्मा के प्रतिबिंबन को हम जीव कह रहे हैं। जैसे मेरा परछाई को मैं कह सकता हूं क्या? आप अपना परछाई को सत्ता दे सकते हैं क्या? आप अपना परछाई को माप सकते हैं क्या? कितना लंबाई कितना चौड़ाई माप सकते हैं? जीवत्व को तो बड़े माप लेते हैं। आप अपना प्रतिबिंब को माप सकते हैं? ये प्रतिबिंब परछाई का नाम है जीवत्व। किसका? मेरा। तो मेरा परछाई जैसे मैं नहीं हो सकता हूं, मेरा परछाई का कोई सत्ता नहीं हो सकता है। जब तक मेरा प्रतिबंध है, अहम को जब तक प्रतिबंधित हमने किया तब तक परछाई दिखाई देता है, चिरंतन काल तक नहीं रहता है। कब तक है कोई कह नहीं सकता। जब तक आवरण है, जब तक अज्ञान है, तब तक जीव भाव है, तब तक जगत है। जीव भाव नहीं है तो जगत कहाँ से आएगा? हमने कितना बार ये दृष्टांत भी दिया और भगवत गीता का दृष्टांत भी दिया। गीता में भी कहा ये इदम धार्यते जगत। जगत को अगर कोई धारण करके रखा है उसी का नाम है जीव। माने इसका अभिप्राय क्या है? जब तक जीव विभाव है तब तक आपको जगत का भाव रहेगा। जिसी समय जीव भाव गया उस समय जगत भी गया। बोलेंगे जगत, जगत भी नष्ट हो जाता है। बाहर कुछ है क्या? और ज्ञानी के दृष्टि में देखता है, ज्ञानी के दृष्टि में नहीं दिखता है। जैसे जब तक सर्प है तब तक भय है। जिस समय सर्प निवृत्ति हुआ भय रहेगा। आप कहोगे मैं अब तो सर्प निवृत्ति हुआ, फिर 4-5 साल लगेगा भय को निवृत्ति करने के लिए। संभव है? जिसी समय सर्प का निवृत्ति होता है उसी समय भय निवृत्ति हो जाता है। या भय को आपको निवृत्ति करना पड़ता है? नहीं। तो फिर आपको क्यों ये लगता है जीव को पहले निवृत्ति करे फिर जाएंगे जगत को निवृत्ति करने के लिए? जगत को निवृत्ति किया नहीं जाता है। जीव के निवृत्ति से जगत की निवर्तन हो जाता है।
जीव अगर भासमान है तो जगत भी भासमान है। कभी हमने उसका सत्ता महसूस नहीं किया। इसीलिए जब तक जीव भाव, मैं भाव कहती हूं, मैंने कभी सत्ता नहीं कहती, कि वो भावना में जब तक, वास्तव में मनुष्य सत्ता में नहीं जीता है, भावना में जीता है ना? नहीं, इसीलिए तो कहा गया मूर्ख। कल मूर्ख का कहानी सुना रहे थे ना, वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, किसको लेकर के? भावना को लेकर के ना, कि मेरे गाय को लड़ाई क्या कर रहे हैं, मेरे गाय को उसका बाघ ने खा देगा। तो बोल रहा है मेरे बाघ तेरे गाय को खा लेगा। पूछा जब भाई बाघ कहाँ है, गाय कहाँ है, बोलता है अब नहीं, मैं लकड़ी काटूंगा, बेचूंगा, गाय खरीदूंगा, उन्होंने लकड़ी बेच करके बाघ लाएगा तब खाएगा। हमें इसी दुनिया में है। मैं ही बोल रहा हूं, मैं जीव मान रहा हूं, मैं अभी बंधा हुआ हूं। जैसे वो गधा को एक गधा चराने वाला गधा चराने के लिए जंगल ले गया, चराते चराते रात हो गया, क्या करे, 6 गधा थे, 5 रस्सी थे, 5 गधा को बांध दिया, एक गधा को बांधा नहीं। और वो गधा को नहीं बांधेंगे तो वो गधा घूमने चला जाएगा। करूं क्या? देखा तो दूर से एक कुटिया दिखाई दिया। बोला कि यहाँ एक साधु कोई रहते हैं, उनसे जरूर रस्सी होगा। जाकर के मांगा तो साधु बाबा बोले यार रस्सी का क्या जरूरत है? बोले उसको कैसे बांधू, उसको पता है ना मेरे को बांधा नहीं। बोले कि देख सबको जैसे बांधा, सबको देख देख करके, ध्यान देना, सबको देख देख करके उसको भी लगने लग रहा है कि मैं भी बांधूंगा, और अब तक मेरे को बांधा नहीं। लेकिन उसको दिखाई दे ऐसे एक बंधन बांध दे, झूठा मूठा में जाकर के उसको एक ठूंठ के पास ले ले, झूठा मूठा में हाथ घुमा दे, सबको जैसे हाथ घुमाया वो घुमा दिया ठूंठ के पास। वो सोचा कि मेरे को बांध लिया। हमें भी जैसे जब भी वो सोच रहा था तभी भी वो बंधा नहीं था। हम जब भी अपने आप को जीव भाव में देखते हैं तभी भी हम जीव नहीं है। तो क्या करना पड़ा फिर? सबको सुबह जगा दिया, लेकिन इसको जितना उठाया ये उठता नहीं, हम लोग जैसे। कितना जगाओ, आप बंधे नहीं हो। किसने कहा बंधा नहीं हो? आपको क्या पता है? आपने तो संसार बसाया नहीं है, हमने तो संसार बसाया। हमको करना पड़ता है, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता है। बोला कि भाई झूठा मूठा में जब बंधा है, वो गधा को जब तक उसको पता है मेरे को बांधा है, सबको जैसे बांधा मेरे को भी ऐसे बांधा, तो सबको आपने खोला, उन्होंने देखा तो उसको जब तक नहीं खोलोगे वो कैसे निकलेगा? बोला कि मैंने जब बंधा नहीं, मैं खोलू क्यों? बोला कि तेरे को पता है, उसको थोड़ी पता है। समझ रहे ना? जीव मान करके बैठा है मैंने बंधा हूं, उसको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बंधा नहीं हूं। गुरु अगर जान ले कि अरे तुम बंधे नहीं हो, बोला कि गुरु जी ये आपका बात आपके पास रखो, आप क्या जानोगे, हमको लगता है बंधा हुआ है। तो गुरु जी को ये उपाय करना पड़ेगा, बेटा को झूठे मूठे बंधा तो इसको झूठे मूठे का ज्ञान देना पड़ेगा। मैंने बार बार बोल रहा हूं, ज्ञान का भी निवृत्ति हो जाता है,
अज्ञान निवर्तन के बाद। क्यों? ब्रह्मता भी निवृत्ति हो जाता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? कि जीवत्व जब झूठा है, मुझे बताओ ब्रह्म सत्य कैसे हो गया? ये प्रौढ़ वेदांत है, इसको बोलते हैं वेदांत का प्रौढ़ स्थिति है। आरंभ में हमको कहना पड़ेगा मैं ब्रह्म हूं। जब आपने जीवत्व को स्वीकार किया तो ब्रह्मत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना? नहीं। जब ना मैं बंधन को स्वीकार किया तब छूटने को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना? नहीं। लेकिन जब छूट जाएगा तब जो स्थिति बनता है क्या, अरे मैं कहां बंधा था तो मैं कहां छूट गया। समझ रहे हैं ना? जब आपको लेकिन जब ज्ञान होगा, कैसे ज्ञान होगा? मैं बंधा था ना, मैंने बंधा नहीं था, ये बंधन झूठा था। तो मुक्ति सत्य कैसे हो जाएगा? जब बंधन ही मिथ्या है, मुक्ति भी मिथ्या है। लेकिन जब तक बंधा हुआ हूं तब तक मुक्ति मुझे सत्य लगता है। जब तक मैं जीव हूं तब तक ब्रह्म सत्य है। जिस समय जीवत्व ब्रह्मता के ज्ञान से जीवत्व नाश हो गया, तब तक ना ब्रह्म सत्य ना जीव सत्य, मैं ही मैं सत्य। इसी का नाम है अनुभूति। ब्रह्मता की मैं बार बार ये कहती रहती हूं, ब्रह्मता की ज्ञान होता है, और उस ज्ञान किस लिए? निवर्तन के लिए। और जो जैसे फटकिरी किस लिए? मलिनता की निवर्तन के लिए। फटकिरी निवर्तन करके निवर्तित तो हो जाता है, राइट? और अगर फटकिरी निवर्तन करके निवर्तन हो जाता है, तब ब्रह्मता भी जीवत्व का निवर्तन करने के लिए है। तब ब्रह्मता कैसे रह जाएगा? हाँ जी बताओ। केवल मैं ही मैं रहूंगा। इस स्थिति को हमको प्राप्त करना है, मेरे सिवाय कुछ नहीं। इसीलिए हमारा कठोपनिषद में अंत में कहा, अस्ति इति उपलभ्यते। बस, और कुछ नहीं। ब्रह्म हूं ये सब कहने का जरूरत ही नहीं। बोले क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि आपने जीवत्व को स्वीकार किया। इसीलिए मुक्ति का भी बात तब तक है। आगे कहा, जीव की मुक्ति होने तक बने रहेंगे। क्या जगत? जीवत्व का मुक्ति मतलब क्या? जीवत्व छूट जाना है ना। मुक्ति मतलब छूट जाना। वो जीवत्व ही बंधन है। इसीलिए जीवत्व से छूटने का नाम मुक्ति है। जीवत्व से कौन छुड़ाता है? ब्रह्मता की ज्ञान छुड़ाता है। और छुड़ा करके वो स्वयं भी छूट जाता है। आपने घर में ताला डाला, चाबी किस लिए? ताला खोलने के लिए। उतना काम है ना। जब चाबी ताला को खोल दिया, चाबी भी अपने जगह पर, ताला भी अपने जगह पर, दोनों। यह चाबी ना, जब तक ताला है तब तक चाबी है। आपके घर में ताला नहीं है, चाबी किस काम की? बोलेगे नहीं हम ताला नहीं रखते हैं, लेकिन ताला तो चला गया, लेकिन चाबी छोड़ेंगे नहीं।
क्या करोगे? रखोगे तो क्या करोगे? किस काम की है चाबी? चाबी का महत्व तब तक है जब तक ताला है। उसी तरह जब तक जीवत्व है तब तक ब्रह्मता है, तब तक दृष्टा साक्षी चेतन है, तब तक सच्चिदानंद लक्षण है, ये सब है। जब जीवत्व गायब तब तक मैं ही मैं हूं, बस, और कुछ नहीं है। ये स्थिति को प्राप्त करना जीवन मुक्त दशा है। तब आप बस अपने में आगे कहते हैं, तो फिर शास्त्र में निबद्ध जगत की सृष्टि स्थिति लय और जीव की जागृत स्वप्न सुसुप्ति नामक अवस्थाओं की कैसे व्याख्या करें? ऐसे ही व्याख्या करें जो व्याख्या मैंने पहले से कर दी कि जब तक जीवत्व है तब तक जगत की सृष्टि स्थिति लय तब तक है, जब तक जीव विभाव है तब तक अवस्था वाला हूं मान करके बैठा हूं। ये सब मान्यता है। रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता में क्या कहा? कल आया था हमारा, जहां ज्ञान वहां मान नहीं। जीव विभाव मान है, ब्रह्म भाव ज्ञान है। दोनों साथ साथ रह नहीं सकते। आप लोग सोचते हैं मैं जीव विभाव में रह करके बुद्धि में ब्रह्मता को रख लो, यही करते हैं ना लोग, इसीलिए रह नहीं पाता है। अगर ब्रह्मता की ज्ञान हुई तो वो पक्का उसका एक ही काम है, जीवत्व को खत्म करना। अगर जीवत्व बनी रहा तो आपको ब्रह्मता की ज्ञान नहीं है। अरे ये अवस्था भी तब तक है, इसीलिए बोलते हैं ज्ञानी किसी अवस्था से विचरण नहीं करता है। बोले कि हमने तो देखा ज्ञानी सोया था। ज्ञानी शरीर का नाम है। आप कैसे ज्ञानी देखते हैं? 3.5 हाथ शरीर को ज्ञानी सोचते हैं, तब कहते हैं क्या ज्ञानी सोया था। देह का धर्म को जब तक हम मानते थे मेरा धर्म है, तब तक हमने वास्तव में सोता था। लगता था, सोता नहीं था, लगता था हमने सोया है। लेकिन ज्ञानी के दृष्टि से जब वो गायब हो गया, देह का गुण धर्म से अपने आप को कभी देखता नहीं है, तो ये अवस्था से उसका कौन सी संबंध रहेगा? अवस्था में भी उसका किसी प्रकार संबंध नहीं रहेगा। और वो अवस्था का व्याख्या क्या करोगे? वो अवस्था वाला है ही नहीं, अवस्था से उसका कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी कभी सोता नहीं है, जगा रहता है। माने क्या? जो स्वरूप स्थित है वो कभी अपने आप को सोने वाला स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए उसके दृष्टि में जगत का सृष्टि स्थिति लय हो या अवस्थात्रय हो, दोनों उसके लिए जब जीव नहीं रहा तो ये सब उसका सब गायब। गाढ़ निद्रा में क्या रहता है बताओ? आपको पता है कि आपका अवस्था 3 है? जगत का सृष्टि स्थिति लय पता चलता है? नहीं है ना। स्वरूप में भी ये कुछ नहीं रहता है। जो भासमान है, जिसको उन्होंने विद्यमान मान रहा था, अब उसको उसका सही सही समझ हो गया। ये आगे जो दिया था, 3 दृष्टिकोण से परिकल्पित जीव के बीच में क्या भेद है? जागृत अभिमानी, यहाँ
तीन परिकल्पित मतलब जीव को तीन धरातल पर हम कल्पित कर रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। क्या भेद है? जागृत में जीव जब रहता है, रहता क्या, भासता है, तब जागृत भी वासना पूर्वक भासता है। पूर्व जन्म का जो वासना है, उस वासना के क्या, वासना के अनुसार जब विषय उपस्थिति होता है, तब वो विषय का ज्ञान हमें होता है। अगर विषय है लेकिन वासना नहीं है, तब हमें विषय का ज्ञान नहीं होता है। तब मालूम, विषय मालूम पड़ता है किसके कारण? वासना के कारण। फर्क इतना है, और जागृत और स्वप्न को अगर देखें, अज्ञान दशा में अहंकार की पूर्ण रूप होने के कारण जागृत में वो जो भ्रमित विषय स्पष्ट दिखता है। मैंने भ्रमित विषय कहा। स्वप्न और जागृत में अंतर थोड़ी इतनी खाली है। स्वप्न में भी जो विषय हम देखते हैं, जैसे जागृत में इंद्रिय के बाहर विषय दिखता है, स्वप्न में भी ऐसा इंद्रिय के बाहर विषय दिखता है, लेकिन वहां भी वासना विषय को दर्शन कराती है। लेकिन फर्क इतना है, स्वप्न में जो विषय हमको दिखता है, कंफ्यूज विषय दिखता है, धुंधला विषय दिखता है। जो जागृत में विषय स्पष्ट दिखता है, वो स्वप्न में धुंधला दिखता है। दूसरा, जागृत में जो हम विषय दिखता है, उसका प्रति अहंकार के पूर्ण मात्रा के कारण हम उसका प्रतिक्रिया कर पाते हैं। लेकिन स्वप्न में अहंकार का अर्ध अवस्था होने के कारण उसमें प्रकट तो होता है वासना विषय रूप में, उससे हम निवृत्त होना चाहे या प्रवृत्त होना चाहे कर नहीं पाते। कोई डेस्टिनी में पहुंच नहीं पाते हैं। उसमें निवृत्त होने के लिए चाहने पर भी निवृत्त नहीं हो पाते हैं, जब तक हमने नहीं जागते हैं, है ना। फर्क इतना है। और सुसुप्ति में, बोले सुसुप्ति में जीव भाव का अभान होता है। हमने कहा था अभाव कभी नहीं कहना। अभाव और अभान में भेद है। अभान मतलब चीज हमारा दृष्टि में, जीवत्व तो है नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन मेरे दृष्टि में मैंने जीवत्व को स्वीकार किया, जीवत्व है, लेकिन अब इस दशा में वो देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवत्व है नहीं, ये मुझे ज्ञान ऐसा नहीं है। जीवत्व है, लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। इसको कहते हैं अभान। अभाव क्या है? जो पहले से है नहीं, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, इसको कहते हैं अभाव। जीवत्व के अभाव का ज्ञान बिना ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा। लेकिन सुसुप्ति में फर्क इतना है, स्वरूपा अवस्थान और सुसुप्ति अवस्था। स्वरूपा अवस्थान कहा, अवस्था नहीं कहा। सुसुप्ति को अवस्था कहा,
दोनों में समान अनुभूति है, फर्क इतना है। वहां सुख का अनुभव है, यहां सुख का अनुभव है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? स्वरूपावस्थान और सुसुप्ति में, सुसुप्ति में जगत का, जीव का अभान है, फिर जब जागते हैं भान हो जाता है। लेकिन स्वरूपावस्थान में जीवत्व और जगत का अभाव है। बड़ी चीज है, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। यही फर्क है। अवस्था में भी एक अवस्था दूसरे अवस्था में भेद है, लेकिन जो प्रश्न है कि स्वप्न को हम मिथ्या कहते हैं, जागृत को नहीं, ये हमारा गलती है। मैं तो ही क्वेश्चन आपसे करूंगी, अगर दोनों वासना मूलक है तो एक मिथ्या एक सत्य कैसे होगा? इसी को तो मांडुक्य कारिका ने सिद्ध किया कि दोनों अगर समान रूप से वासना पूर्वक प्रतीति होते हैं, स्वप्न जगत स्वप्न काल में सत्यवत प्रतीति होता है, जागृत जगत जागृत काल में सत्यवत प्रतीति होता है, जागृत से जगने से जगत मिथ्या होता है, स्वप्न से जगने से जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, तो फिर एक सत्य एक मिथ्या कैसे होगा? दोनों ही मिथ्या है। और सुसुप्ति में जीव विभाव का अभान होने के कारण सुसुप्ति भी मिथ्या है। जीवत्व का अभाव होना चाहिए। जीव भाव क्या है? अभाव मतलब कैसा? दृष्टांत दो, बोले जैसा खरगोश का सींग। कहने के लिए तो कहते हैं खरगोश का सींग है, लेकिन खरगोश का कभी सींग था ना है ना होगा। उसी तरफ ये जीव कभी था ना है ना कभी होगा। ये अवस्था कभी था ना है ना कभी होगा। ये जगत कभी था ना है कभी होगा। इसीलिए ये मिथ्या है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।